नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे का कारवां आज लाडवा में है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि तैयारी चल रही है लाडवा वासियों की तरफ से लाडवा को सीएम सिटी बनाने की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से मेवा सिंह चुनाव मैदान में हैं, जो विधायक हैं यहाँ से मौजूदा, और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। लाडवा के कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, व्यापारी भी हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब नाम बता दीजिए आपके पास। मेरा नाम अमन चोपड़ा है। मैं लाडवा का रहने वाला हूँ। किस तरह का माहौल है इस बार लाडवा में, क्योंकि खुद सीएम लाडवा की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार जनता लाडवा में सीएम नायब सैनी को सीएम के रूप में दोबारा देखना चाह रही है और अपना लाडवा से विधायक बनाना चाह रही है। और वो चाहती है कि लाडवा को पहली बार मौका मिला है सीएम सिटी बनने का, और लाडवा की जनता सीएम सैनी को दोबारा अच्छे मार्जिन से सीएम बना के भेजेगी। ऐसी क्या वजह है कि आप नायब सैनी को ही वोट देंगे? क्योंकि कांग्रेस के हुड्डा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं पहले 10 साल तक। वो भी तो कहीं न कहीं दावेदारी कर रहे हैं, हकदार हैं। इससे पहले विधायक मेवा सिंह को लाडवा की जनता ने 5 साल मौका दिया। उन्होंने लाडवा की जनता की आवाज नहीं उठाई और वो कुछ 2-3 आदमियों के बीच में ही रह गए हैं, जिसके कारण नायब सैनी को दोबारा एक सीएम के रूप में लाडवा की जनता देखना चाहती है और अपने बड़े बड़े काम लाडवा की जनता के लिए वो करना चाह रहे हैं। तो वो लाडवा की जनता चाहती है कि हम अपने लाडवा को एक हरियाणा में एक अच्छी पहचान दे पाए। नायब सैनी जी को तो मौका ही नहीं मिला काम करने का। आप लोगों ने कैसे परख लिया नायब सैनी का अच्छे मुख्यमंत्री होंगे? नायब सैनी हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से पहले एमपी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे लाडवा की जनता के लिए कुछ काम भी किए हैं, तो उन्होंने हमारी लोकसभा में आवाज भी उठाई है। इसलिए हम नायब सैनी हमारे लिए पुराने नहीं है, वो नए हैं। इसलिए हम लाडवा की जनता उनको मौका देना चाह रही है। आराम से बात पूछ रहा हूँ, व्यवहार कैसा है नायब सैनी जी? नायब सैनी जी का व्यवहार बहुत सॉफ्ट और सबसे मिलनसार है। आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी भी होंगी, तो वो जब भी अपना काफिला लेके चलते हैं, तो वहाँ पे रुक के बच्चों से, बुजुर्गों से और उन सब का आशीर्वाद लेते हैं, और उनमें कोई भी एक सीएम वाली वो आकड़ नहीं है, जो भी दूसरे सीएम में देखी जाती है। लोग तो यूँ कहें कहीं वो मिलते ही नहीं, किसी से भी बात ही नहीं करते। आप कह रहे रुकने की बात। आप सीएम हाउस में जाके देखो कि दिन-रात उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आम जनता के लिए। वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम सीएम हाउस में गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर में गए हैं। आप भी एक बार जाके देखना कि वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ के, नहीं नहीं, आपसे भी बात करें। आप भी बताइए अपना बात, क्या कहेंगे? सैनी साहब हमारे बहुत अच्छे नेता हैं और काम के लिए वो बहुत स्पीड से काम करते हैं। उन्होंने मौका ही कुछ थोड़े दिन में मिला, क्योंकि फिर आचार संहिता लग गई। उससे पहले मतलब उन्होंने थोड़ा ही टाइम मिला। तो व्यवहार के कैसे देखने को मिला? भाई साहब कह रहे बहुत अच्छा बहुत व्यवहार है। बहुत अच्छा है व्यवहार है, तो बहुत आप अच्छा। मिले, आप कहीं ऐसे ही या वैसे ही? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बात कर मेरी रहे। फेस टू फेस बातचीत हुई है हमें। हाँ, बिल्कुल देखिए व्यवहार के बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं नायब सैनी, लेकिन कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो चुनाव मैदान में है ताल ठोक रहे हैं, और वो भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बने। हालाँकि दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम वो पेश कर सकते हैं चुनाव की मतगणना के बाद। भाई साहब नाम बता दीजिए। भाई मैं तो राजेंद्र। तो किस तरह का माहौल है चुनाव का इस बार हरियाणा में, क्योंकि मुख्यमंत्री आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? बढ़िया आदमी है जी बेचारा, वो अपना अच्छा वोट पावांगे बेचारे, वो बन जाएगा, अच्छी बात है। क्या उम्मीदें हैं? बनागा जी। उम्मीदें क्या हैं विधायक जी जो बनेंगे तो? विविधा जी बाईपास है, सड़क अपना गाँव सारा सड़क खराब है, सब ठीक ठूक करवा देगा जी। ऐसे क्या कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे? वो मुद्दे में हमें सीएम सिटी बनाएगी जी, बड़ा सीएम का तो देखो हुई है। मतलब लाडवा को सीएम सिटी बनाने के लिए वोट करोगे? हाँ जी हाँ जी। भाई मेवा सिंह भी तो है यहाँ विधायक हैं, उन्होंने भी जी बस सीट वो फिर सीएम का तो हुई है दबदबा। अच्छा सीएम का दबदबा, मतलब यानी लाडवा की जनता को अपने आप को सीएम बनाना चाहती हाँ हाँ, सीएम बनाना चाह है। रहे। भाई साहब आप बताइए, आप आपसे बात करेंगे, वोट आप भी डालते हैं, किस तरह का माहौल है हरियाणा में चुनाव? हरियाणा में चुनाव का इस बार भी एक तरफा माहौल है, जिसमें बीजेपी की 45 से ऊपर सीटें ही आएंगी। लेकिन भाई जेजेपी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस भी है, चौटाला जी भी हैं, दुष्यंत चौटाला भी हैं, और आम आदमी पार्टी भी है, तो फिर किस तरह से? देखो, जब से नैब सैनी हमारे इस बीच में आए हैं, उनकी एक छवि, उनका एक माहौल, मिलने का एक ढंग,
मतलब वो सारों के दिल को छू जाता है और एक आम इंसान की तरह मिलते हैं। मैं एक दो बार मिला उनसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ तन मन धन से काम दाम भी करा देंगे नहीं हरियाणा में? देखो जो जायज काम होगा वो उसके लिए हर वक्त खड़े हैं। जी भाई साहब आप बताइए, नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है, ठीक से चल रहा है या बस हवा हवाई है? हवा हवाई वाला टाइम चला गया जी। वो टाइम चला गया जब बांद्रों लंका जीती थी। टाइम अब नायब सैनी का और नायब सैनी ही बनेगा। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी हैं। हम लाडवा लाडवा सीएम सिटी सिटी को हम सीएम सिटी चाहते हैं। विकास कार्यों की बात कर तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करोगे? हर विकास में समय लगता है, विकास कार्य काफ़ी होंगे। 5 से 10 लाख का आयुष्मान भी बनेगा, हमें सब पता है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र की बात कर तो यहाँ पर ऐसे कौन से काम हैं जिनको लेकर के यहाँ की आवाम वोट करेगी? उपलब्धियां तो इनकी एक तो है नहीं, काफ़ी हैं। आयुष्मान हो गया, बिना पर्ची खर्ची के वो अपना नौकरी होगी, ठीक है जी। ये अपना क्या कहते हैं, सिलेंडर की लाइन ख़त्म होगी। भाई साहब आप बताइए किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? आपसे जानना चाहेंगे। देखो पूरी सभा में एक अकेले सरदार। ऐसा है जी, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार बहुत बढ़िया है जी, पर लेकिन जो काम हमारे पीछे रुके हुए थे, जैसे कि रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई थी और सब लोग पब्लिक परेशान थी, वो परेशानी ना हो दोबारा, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए। जिसने बेचारे किसी तरह से प्लाट लिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। अब रजिस्ट्रियाँ होनी ऐसी होनी चाहिए जी। देखो ये एनओसी वगैरह लगती है, ये नहीं होनी चाहिए जी। नायब सैनी जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा सीएम सिटी बनाने की बात कही जा रही है लाडवा की जनता से। देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि हम सीएम सिटी बनाए या बनाए, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी पहली पहली वो थी, जैसे कि रजिस्ट्रियाँ वगैरह, ये तो होनी चाहिए ना। लोग परेशान ना हो, किसी तरह से परेशान ना हो। ठीक है ना सर? क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप वोट करोगे? हैं जी। मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर के वोट करोगे? मुर्दे तो ये भी, चलो देखो इन्होंने जितना भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सड़कें बनाई हैं और सारा सिस्टम बहुत अच्छा काम किया है जी। ऐसे कौन से काम हैं जो आप आने वाली सरकार से चाहते हैं कि वो हों? बस ये तो मैं ये क्या कहूँ अब आपको जी। मतलब काम बहुत सारे अधूरे हैं। हाँ, काम अधूरी हैं जी। अब नायब सैनी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो यही है कि जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे जी। और यही सबसे मैं सब पब्लिक से ही कहता हूँ कि पब्लिक को विश्वास देता हूँ कि ये पूरे काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और बस उनसे वोट देंगे। पहले खट्टर साहब रहे हैं, उससे पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा रहे हैं, क्या उनसे भी कोई उम्मीद नहीं? नहीं, उनसे ऐसा है ना जी, काम सारे रुके हुए हैं जी। अभी कोई काम नहीं। देखो अब जैसे कि पब्लिक, जैसे रजिस्ट्री, मैंने आपको बताया ना सर, रजिस्ट्री में बेचारा हर एक इंसान परेशान था। पता नहीं किसने कैसे करके अगले ने प्लाट के लिए पैसे जोड़े और वो रजिस्ट्री नहीं होती, आगे ऐसे करे। ये ज़्यादा दिक्कत थी सर। एक बात हम जानना चाहते हैं, व्यवहार को लेकर के कैसे हैं? क्योंकि नायब सैनी का व्यवहार बहुत सख्त बताया जा रहा है। हाँ जी। नायब सैनी जी का व्यवहार बहुत सख्त बताया जा रहा है। देखो सर, मैं नहीं ये कहता कि उनका सख्त व्यवहार है। स्वभाव अच्छा है जी, अच्छा ठीक है। हम नहीं कहते हैं इस बात को भी उनका सख्त व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है जी। देखिए नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं और लोग लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो व्यवहार को लेकर के लोग बहुत खुश हैं। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, नायब सैनी जी आपकी इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। नायब सैनी जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उस आधार पे वोट बैंक इनके साथ है। अभी जो आगे काम करेंगे वो एक अलग रूपरेखा होगी, लेकिन बिजली का मुद्दा 24 घंटे यहाँ शहरों में, गाँव में बिजली मिल रही है, जबकि पहले तीसरे दिन, आज से 10 साल पहले तीसरे दिन लाइट आया करती थी। पानी आजकल फ्री मिल रहा है, सबको स्वच्छ पानी मिल रहा है। पहले गंदा पानी आया करता था, सारी लाइनें चेंज करा दी गई हैं। गैस का मुद्दा है, यहाँ सड़कों पे 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती थी, लेकिन आज सबके घरों के आगे गैस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सुबह शाम। तो ये जनता के बहुत से, आयुष्मान कार्ड एक इतना बड़ा मुद्दा है। पहले किसी को अटैक हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, 2-2, 3-3 लाख रुपए गरीब आदमी के पास होते नहीं थे, समस्या हो जाती थी। आज हर गरीब आदमी का इलाज फ्री में हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक देन है इस सरकार की। उम्मीदें क्या हैं आने वाली सरकार से? देखो इस हल्के की उम्मीदें जो हैं, एक तो मेन मुद्दा है यहाँ का जो बाईपास का मुद्दा है, हैवी ट्रैफिक की वजह से। वो सरकार ने बोल दिया है कि बनने के बाद इस मुद्दे को हल कर देंगे हम। उसके बाद देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी का इश्यू है, बोलते हैं कि एनडीसी नहीं मिलती या रजिस्ट्रियों में दिक्कत होती है, लेकिन ये सरकार का मुद्दा नहीं है। सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी बंधन नहीं बनाया हुआ है। ये अधिकारियों के लेवल का मुद्दा है। अधिकारी इस चीज़ में जनता को परेशान कर रहे हैं, लेकिन नायब सैनी जी जब दोबारा सीएम आएंगे
अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि कार्य उनको बहुत कम टाइम मिला करने का। तो नए तरीके से जब आएंगे तो अधिकारियों पे भी फिर एक शिकंजा कसा जाएगा और जनता की ये इस तरह की जो छोटी छोटी डिमांडें हैं सब पूरी की जाएंगी। किसी भी प्रकार शिक्षा और चिकित्सा की कैसी व्यवस्था है हरियाणा की? देखो, चिकित्सा का तो मैंने बताया आपका, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। हॉस्पिटलों में हर चीज़ मिल रही है। आयुष्मान के जरिए गरीब से गरीब आदमी को, जिसके पास हॉस्पिटलों में जाने तक का खर्चा नहीं होता, वो फ्री में मिल रहा है सब कुछ। तो और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं कहूँगा, देखो हर चीज़ फ्री है। बच्चों की फीस फ्री है, स्कूलों में खाना फ्री में दिया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा का बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था आप सब ने देखा है कि पहले जब यहाँ दूसरी पार्टियों के शासन थे हरियाणा के अंदर, क्या हाल था यहाँ पे, डरते थे लोग रात को सड़कों पे घूमने से। तो हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, क्योंकि कांग्रेस भी दावे कर रही है। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र में, अब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी है, और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला भी तमाम कार्यों की गारंटी ले रहे हैं, इन्होंने से अभय चौटाला भी गारंटी ले रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि नायब सैनी के लिए जो चुनौती बनी है वो आसान हो पाए? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं होते हैं, ये सिर्फ उस लेवल की घोषणाएं करते हैं जिनको ये कंप्लीट करते हैं। जो जो मैंने अब गिनवाए हैं, ये पहले इलेक्शनों में इन्होंने घोषणाएं की थी, वो पूरी की थी। गैस की, बिजली की, पानी की, सब पूरी की है इन्होंने। अभी जो भी ये घोषणाएं करेंगे, ये फालतू की नहीं फेंकते, हम ये कर देंगे खटाखट, वो खटाखट वाली मशीन इनके पास नहीं है। इनके पास मशीन वो है जो काम करती है। अभी देखा आपने, राहुल गांधी ने तो वो खटाखट वाला भी फार्मूला फेंका था। किसको मिले हैं? उनकी स्टेटों में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, किसको मिले हैं 8500 रुपये? एमएसपी का मुद्दा अक्सर रहता है किसानों के बीच में, और आज भी शंभू बॉर्डर पर लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्या हरियाणा के लिए ये राह आसान हो पाएगी? देखो, हरियाणा के लिए तो हो ही गई है। एमएसपी का मुद्दा हरियाणा स्टेट का तो इन्होंने सॉल्व कर दिया। 24 फसलों पे एमएसपी कैबिनेट में मोहर लगा के इन्होंने दी है। ऐसे नहीं है अभी किसी फंक्शन में बोल दिया 24, उन्होंने कैबिनेट में पास करके दिया है। अब साथ में हमारा पंजाब है, वो क्यों नहीं कर देते? वो शंभू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, वो मौज मस्ती वाले लोग हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी के प्रत्याशी यहाँ भी लड़ रहे हैं। देखो, ये तो उनको, जनता को देखना है। अब ये आम आदमी पार्टी यहाँ जो मुद्दे लेके आई है, ये पंजाब में इन्होंने क्यों नहीं कर दिए? वहाँ क्यों नहीं है? इनका तो पूरा बहुमत है वहाँ। एमएसपी क्यों नहीं कर दी इन्होंने वहाँ पे? हरियाणा में इन्होंने कर दी, तो वो भी करें। वो चले जाएंगे वहाँ से उठ के। अगर पंजाब सरकार ये कर दे, आप आम आदमी की पार्टी जो है वहाँ पे एमएसपी को सॉल्व कर दे, तो वो चले जाएंगे वहाँ से उठ के। ये क्यों नहीं कर रहे? यहाँ कांग्रेस से मेवा सिंह चुनाव मैदान लड़ रहे हैं, चुनाव में हैं, और बीजेपी से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो टक्कर की बात करें तो कैसे? देखो, टक्कर नहीं मान सकते, क्योंकि हर आदमी की सोच है यहाँ पे कि इस शहर को, इस हलका को सीएम सिटी बनाना है। और सीएम के साथ देखो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। हर जगह काम होंगे। जनता, हर जनता यहाँ पे जो भी आदमी है, सब अपने आप को सीएम समझ के चुनाव में उतरे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि नायब सैनी भारी मतों से जीते। रही बात मेवा सिंह जी की, उनको जनता ने पीछे मौका दिया है, देख लिया, उनसे बहुत नाराजियाँ हैं लोगों की। नहीं, वो उनकी इच्छाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे पूरा ही नहीं उतर पाए, काम कर ही नहीं पाए 5 साल। वो नहीं चाहते कि हमारे अगले 5 साल भी बेकार जाएं। जनता चाहती है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, बड़े अच्छे मैंडेट के साथ आ रही है, तो काम तभी होंगे अगर नायब सैनी जी यहाँ भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा में दोबारा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो सीएम सिटी भी बड़ी धूमधाम से बनेगा, बहुत ज़्यादा काम होंगे, हर आदमी के काम होंगे, हर तरह के काम होंगे। तो हम तो यही कहेंगे, जनता से भी अपील करेंगे सबसे कि नायब सैनी जी को भारी मतों से जिताया जाए और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यहाँ सरकार बनाएगी। धन्यवाद। ये थे लाडवा के वो मतदाता जो अपने आप को सीएम समझकर चुनाव मैदान में हैं। यानी लाडवा को सीएम सिटी बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन यह राह कितनी आसान होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस से जो मौजूदा विधायक हैं मेवा सिंह, वो चुनाव मैदान में है, और जेजेपी इनेलो के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।